जय हिंद दोस्तों। बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि प्रतिशत के अति महत्वपूर्ण सवाल जो आपके सभी परीक्षा में पूछा जाता है। बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सभी में ये परीक्षा आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इस तरह से अगर आपको सवाल आता है ही परीक्षा में तो आपको कैसे बनाना रहता है। 1 मिनट में आपको एक सवाल हर एक परीक्षा में आपको मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। सवाल है दोस्तों, कहता है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने पर खपत में कितना प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च अप्रभावित रहे। तो सवाल को आपको ध्यान से समझना है सबसे पहले, तभी आपसे सवाल बनेगा। कहता है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने पर खपत में कितना प्रतिशत कमी करें ताकि खर्च में वो प्रभावित रहे। अगर इस तरह के सवाल पूछे तो आपको करना क्या है, डाटा का जो नॉमिनल वैल्यू होता है ऊपर में लिखेंगे और जो वृद्धि या कमी होता है वो नीचे में लिखेंगे। तो इसमें डाटा का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 20%, तो ऊपर में क्या करना है, हमको 20% लिख देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, 20% लिख देंगे। आप बट्टे में जो है जो वृद्धि या कमी होगा उसको लिखेंगे, गुना में 100 कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 20% वृद्धि हुआ है तो 20% लिख लिए हैं। अब 100 में कितना में वृद्धि हुआ, तो 100 में हुआ तो बट्टे में 120 लिखेंगे, गुना 100 लिख देंगे। तो इस तरह से आपको सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब इस तरह से आप सवाल सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 6 दूना 12, जब भागा दीजिएगा क्या आ जाएगा, 16.2/3% इसका आंसर हो जाएगा। यानी 16.2/3% कमी करेंगे तब क्या होगा, खर्च जो होगा ये वो प्रभावित रहेगा। तो इस तरह से आपको सवाल को बनाना है। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता है चीनी के मूल्य में 25% कमी होने के कारण खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि बचत वो प्रभावित रहे। तो सवाल को ध्यान से समझना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% कमी होने के कारण खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि बचत वो प्रभावित रहे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों वृद्धि था और यहाँ पर क्या है, कमी है। कमी है तो अब करेंगे क्या, तो इसका जो वैल्यू है 25 लिखेंगे और कमी हो गया तो 100 में 25 घटेगा कितना आएगा, 75 आएगा। और गुने प्रतिशत निकालने के लिए 100 करेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा 25 दिया 75, आप 3 से 100 में डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक आ जाएगा 33.1/3 आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से आपको सवाल बनाना है। वृद्धि रहे तो बढ़ा देना है, कमी रहे तो घटा देना है, इतना आपको याद रखना है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक आदमी अपनी खपत में 10% की कमी कर लेता है, तो बजट पर प्रभाव ज्ञात करें। कहता है एक व्यक्ति जो है चावल के मूल्य में 20% बढ़ा देता है, होने के कारण एक आदमी अपनी खपत में 10% कमी कर लेता है। जब क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु का दाम ज़्यादा हो जाता है तो हम सामान क्या करते हैं, कम खरीदने लगते हैं। तो वही है कि जब
खपत में यानी खर्चा करने में 10% कमी कर लेता है। तो कहता है बजट पर प्रभाव ज्ञात करें। तो इस तरह के अगर आपको सवाल रहे तो इसका फार्मूला है दोस्तों, देखिए पहले क्या करना है, पहले वृद्धि है तो +20 लिख लेना है। क्या करना है, +20 लिख लेना है। उसके बाद अब दोस्तों, अब उसके बाद 10% कमी है तो -10 हो गया। यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कोई संख्या के आगे कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है। ठीक, अब देखिए, अब इसका फिर प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं, गुणा इसको कर लेंगे 20 गुना 10 कर लेंगे बटे 100। आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 1 0 यानी 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 20 है, 20 प्लस में है, अब माइनस माइनस जोड़ देंगे तो 10 2 12 हो जाएगा, 10 2 12 घटा लेंगे तो 20 में 12 घटेगा तो क्या होगा, यानी प्लस में आएगा आंसर हमारा, तो 8% क्या होगा, वृद्धि होगा। अब ऑप्शन में दे देता है वृद्धि, कमी, हानि, लाभ, इस तरह से। तो इस तरह से सवाल आपको बनाना है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर सवाल है दोस्तों, कहता है रहीम ने अपनी रेडियो को 200 रुपया कम में बेचती है तो लाभ 10% से कम हो जाता है। जब रहीम क्या करता है, अपनी रेडियो को 200 रुपया कम कर देता है, जो भी दाम है तो उसमें 200 रुपया कम कर देता है, तो क्या होता है, लाभ जो प्रतिशत है ये 10% कम हो जाता है। जब कोई वस्तु के दाम अगर कम कर दीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, आपको लाभ भी कम घट जाएगा, लाभ कम हो जाएगा। मानिए कि 1000 में कोई वस्तु खरीदे हैं तो क्या होगा, आपका प्रतिशत जो लाभ है वो भी कम हो जाएगा। तो वही कहता है रहीम ने अपनी रेडियो को 200 रुपया कम में बेचती है तो लाभ 10% से कम हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल है दोस्तों, कहता है करें मूल ज्ञात करें। तो जब इस तरह से आपको प्रश्न रहे तो कैसे बनाना है इसको, तो एक लाइन में आपको बनाना है, इसमें चुके के नियम से। जैसे चुके लिखेंगे 10% बराबर 200 रुपया हो गया। क्या हो गया, 200 रुपया हो गया। तो इसलिए अब 100% बराबर कितना होगा, इसलिए 100% बराबर कितना रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 200 इसका लिखिए, 200 ऊपर में लिख देंगे, उसके बाद बट्टा में है ये 10 तो 10 लिख देंगे, और 100% बराबर पूछ रहा है तो गुने 100 में कर लेंगे। इस तरह से आपको बैठा लेना है, 200 बटे 10 गुने 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 0 0 कैंसिल कर दीजिए तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 0 इस पर बैठ जाएगा तो 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो अब करे मूल क्या हो गया, आपको 2000 रुपया आपका करे मूल आंसर हो गया है। इस तरह से आपको 1 सेकंड में बना लेना है। अब देखिए दोस्तों, 5वां नंबर सवाल कहता है रेडियो के विक्रय मूल्य में, यहाँ पर सवाल दिया गया है विक्रय मूल्य में। देखिए, जब हम बेचते हैं तो उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो सवाल है दोस्तों, कहता है रेडियो के विक्रय मूल्य में 20% कमी करने से रेडियो की जो बिक्री है ये 80% बढ़ जाता है। जब हम कोई वस्तु के दाम कम करते हैं तो क्या होता है,
वस्तुएं ज़्यादा बिकने लगती है और कोई वस्तु के जब हम दाम बढ़ा देते हैं तो कोई वस्तु कम बिकने लगती है क्योंकि महंगा होने के कारण। तो वही सवाल है दोस्तों, कहता है रेडियो के विक्रय मूल्य में 20% कमी करने से रेडियो की जो बिक्री है 80% बढ़ गया। कहता है बताइए बिक्री से प्राप्त राशि पर कितने प्रतिशत का अंतर पड़ा है। तो अंतर पूछ लिया गया है दोस्तों। तो कहता है जैसे देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है एक फॉर्मूला दोस्तों। कहता है विक्रय मूल्य कम हो तो क्या हो, विक्रय मूल्य कम हो तो क्या होगा आपको, विक्रय मूल्य कम हो तो लाभ होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हानि होगा, आपको याद रखना है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा विक्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है कि आपका विक्रय मूल्य क्या है, उस पर ही लाभ और हानि प्रतिशत निर्भर करता है। तो आपको याद रखना है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तब हानि होगा और विक्रय मूल्य कम हो तो आपको लाभ होगा। तो आप चलिए इसको बनाना कैसे है दोस्तों, इसका देखिए यहाँ पर पहले क्या कर रहा है 20% की कमी कर रहा है तो -20 लिख देंगे, कमी में माइनस लिख देंगे। उसके बाद देखिए 80% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तब यहाँ पर प्लस कर लेंगे 80। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब गुना कर लेंगे 20 गुना 80, क्या करेंगे 20 गुने 80 बटे 100 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से 0 ये कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, 8 दूना कितना आ गया 16 आ गया। तो देखिए -20 है प्लस 80 है और -8 दूना कितना आ गया 16 आ गया। तो अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस जोड़ दीजिए या इसमें घटा लीजिए। 80 में 20 घट गया कितना हुआ 60 हुआ, -16। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, घट के आ जाएगा 44 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 44। अब ये 44% वृद्धि आंसर हो गया है। तो इस तरह से आपको सवाल बनाना है, सारे सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। बशर्ते क्या करना है, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते जाना है और समझते जाना है। अब अगला सवाल है दोस्तों, कहता है किसी राशि को 12% का मान जो है 108 रुपया है, तो कहता है कि वह राशि क्या है। 12% का जो वैल्यू दिया गया है दोस्तों 108 है, कितना है 108 है, कहता है वह राशि क्या है दोस्तों। तब करेंगे क्या, पहले 12% बराबर लिख देंगे, 12% बराबर 108, 108 हो गया। तो अब 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा। तो वही करेंगे जैसे पहले सॉल्व किए थे। तो 108 बटा 12 गुने 100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करिए। देखिए 12 नमा 88 यानी 9 आ गया, 9 को 100 से गुना करेंगे तो ये 900 हमारा राशि आंसर आ गया है। अब अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, सभी सवाल महत्वपूर्ण है। 7वां नंबर सवाल है दोस्तों, कहता है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 500 रुपया में क्या करता है, बेचता है। यानी एक व्यक्ति के पास दो वस्तु है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक जो वस्तु है उसको 500 रुपया में बेचता है, ठीक ना। दो वस्तु है उसके पास और प्रत्येक का दाम क्या है 500 रुपया है। तो यदि कहता है उसको एक वस्तु पर 10% लाभ होता है, क्या होता है 10% लाभ होता है, परंतु दूसरी पर 10% हानि होता है। तो
उसे कुल सौदे पर लाभ या हानि होता है। सवाल यही है दोस्तों कि एक व्यक्ति के पास दो वस्तु जिसको 500 रुपया में बेचता है और एक वस्तु पर 10% लाभ होता है, दूसरा पर क्या होता है 10% हानि हो जाता है। तो वही कहता है कि उस सौदे पर कुल कितना लाभ या हानि हुआ है। तो इस सवाल को आप दो तरह से बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो तरह से बना सकते हैं। या तो आप इसका जो फॉर्मूला बनाते थे पहले, देखिए पहले लिखते हैं 10% लाभ है तो प्लस 10 लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा पर है 10% हानि है तो माइनस यहाँ लिख लेंगे 10। अब फार्मूला जो लिखते थे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस लिख लेते हैं 10 गुने 10/100। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा या ऐसे भी कर सकते हैं आप। क्या करना है आपको x² बटे 100। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब x का वैल्यू कितना है 10 है तो क्या लिख देंगे 10 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 10/100। अब 0 0 कैंसिल हो गया यानी बराबर 1 आ गया। अब देखिए इसमें कहता है लाभ या हानि हुआ है तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए इस फार्मूला से पता चल जाएगा आपको। पहले ये 0 एक 0 कैंसिल कर लेंगे, 1 गुना 1 कर लेंगे। देखिए 10 है माइनस 10 और यहाँ पर माइनस, तो 1 गुना 1 करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए ये तो कट गया, 10 रुपया आपके पास है और 10 रुपया माइनस है तो ये दोनों कट गया बराबर -1% क्या हो गया हानि हो गया। 1% के हानि हो जाएगा। इस तरह के सवाल को आपको बनाना है। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है। कहता है यदि 8 वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है। कहता है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सवाल यही है दोस्तों कि 8 वस्तु का क्रय मूल्य है 6 वस्तु को बेचने पर के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों CP लिखते हैं यानी क्रय मूल्य। क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं आपको CP यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बराबर क्या है, कितना वस्तु है 8 वस्तु है, 8 वस्तु हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब SP सेलिंग प्राइस जो होता है इसको हम SP बोलते हैं। तो बेचने वाला कितना वस्तु है हमारा 8 वस्तु क्रय मूल्य हो गया और देखिए 6 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमारा SP कितना हो गया 6 वस्तु हो गया, 6 वस्तु हो गया। ठीक, तो आप क्या करेंगे लाभ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब लाभ कितना आ रहा है तो इसमें अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो लाभ यहाँ पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? एक आपको याद रखना है दोस्तों, भाव के केस में विक्रय मूल्य कम हो तो हमेशा क्या होता है लाभ होता है। तो लाभ बराबर लिखेंगे यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 2 वस्तु का हो रहा है तो 2। आप क्या करना है बट्टे में आपको क्या लिखना है, बट्टे में आपको SP जो सेलिंग प्राइस है इसको लिखना है। तो बट्टे में 6 लिखेंगे अब उन्हें 100 कर लेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 33 पूर्णांक, यहाँ से 2 किया 6 हो जाएगा। अब 3 से 100 में देखिएगा 33 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।